आपको पढ़ा रहा हूँ समृद्ध संख्याएं। ध्यान दीजिए सब लोग, ये समृद्ध संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, यानी समृद्ध संख्याएं किसे कहते हैं? एक ऐसा संख्या योग में जिसका एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक होता है, तो उसे हम समृद्ध संख्या कहते हैं, यह कहलाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान देना। समृद्ध संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किससे? जेड से। समृद्ध संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं, जेड इक्वल ए प्लस आई बी। आई क्या है आपका? आयोटा। आई क्या है आपको? आयोटा। मैंने बताया था आयोटा, ये ऐसे। ठीक है। अच्छा, जेड का वास्तविक भाग क्या कहलाएगा? ए आपका जो होगा वो जेड का वास्तविक भाग कहलाएगा। और जेड का काल्पनिक भाग क्या कहलाएगा? आपको बी कहलाएगा। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। जेड को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक भाग। जेड का काल्पनिक भाग क्या कहलाता है? बी नंबर। अच्छा, अब देखिए आगे। आगे मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, निम्नलिखित में प्रत्येक को ए प्लस आई बी के रूप में लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक को ए प्लस आई बी के रूप में लिखिए। तो देखो यहाँ पास ये लिखा है क्वेश्चन आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम इंटू कर देंगे किससे? पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ये 1 यहाँ आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, ये 3 है। ठीक। अच्छा, जब इसको इंटू कराओगे 3 से तो यहाँ पास हो जाएगा 3 एक कम 3 और यहाँ 3 आयोटा। माइनस से करोगे 2 दूना 4 माइनस 2 तिहाई 6 आयोटा। इस प्रकार तो देखो ये अचर पर, यानी आपका वास्तविक संख्या -4 है और प्लस है। -4 में से +3 निकाल दोगे क्या आ जाएगा आपका? -1 आ जाएगा। -6 में से +3 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? माइनस आपका 3 आयोटा। ठीक है। अब आप ये हमारा क्या हो गया, किसके फॉर्म में हो गया? हमारा अभी हम बताए थे ना कि किसके फॉर्म में लिखना, ए प्लस आई बी, यानी समृद्ध संख्या के रूप में। ये हमारा क्वेश्चन समृद्ध संख्या के रूप में हो गया। ठीक है, ये देखो, ये हमारा आंसर होगा। समृद्ध संख्या का मतलब इस फॉर्म में इसको डिनोट कराना। देखिए -1 -3 आयोटा, आई भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पास, ये कैसे लिखा हुआ है? 1 बटा आपको लिखा है 4 माइनस 5 आयोटा। इसको परमेयकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परमेयकरण। कैसे लिखेंगे इसको? 4 माइनस 5 आयोटा। इसके सिन का सिंबल यहाँ पास है, इसके विपरीत कर देते हैं। ठीक है, अपोजिट से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। बात समझ में आई? तो अब देखो, अंश अंश से गुणा कर देंगे, हर हर से, तो ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, जो आपने यहाँ पास पढ़ा था कि a प्लस बी है ना, और a माइनस बी बराबर क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र पढ़ा था। तो इसी सूत्र पर तो इसको तोड़ोगे, तो देखो यहाँ पास कैसे तोड़ेंगे। ये हम अंश अंश से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, और इसको पहले पद का वर्ग नीचे लिखेंगे, 4 का वर्ग माइनस 5 आयोटा का वर्ग। तो इधर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ 4 प्लस 5 आयोटा अपान, देखिए ये 16 हो जाएगा, और यहाँ 25 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पास जो आयोटा होता है यानी आई होता है, जो उस किसके बराबर? आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पास?
यहाँ हम लिख लेंगे, देख लीजिए यहाँ हम इसको फिर देखो पुनः 4 + 5i और नीचे हम 16 - 25 गुणे आई स्क्वायर का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ हम -1 रख देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 5 आयोटा बाई, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 और 16 प्लस 25 कितना होगा, ये आपको जोड़ लेना है, तो कितना होगा 41 हो जाएगा, होगा ना, ध्यान दीजिए कितना होगा, देखो मैं जोड़ देता हूँ 5 6 11 हो गया। अब देखो 2 1 3 और 3 1 4, 41 होगा ना। तो आप इसको किसके फॉर्म में लिख लेने, भिन्न के फॉर्म में लिख लेना है, तो 4 बटा 41 लिखना है यहाँ पास, ये आपका 41 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 41 है और प्लस 5/41 बाई 41, ये किस फॉर्म में हो गया आपका a + IB के फॉर्म में हो गया, ये भी आपका आंसर है। बात समझ में आई, इस तरह ये कंप्लीट हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पास देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा इसका सूत्र देखिए, a - b का अगर होल स्क्वायर यहाँ देखा जाए तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर -2ab, इतना सूत्र होता है इसका। तो इसी तरह इसको ब्रेक कर दो, तो पहले पद का क्या हो जाएगा वर्ग और दूसरे पद का वर्ग कराओगे तो इस तरह लिखोगे, और यहाँ -2 लिखना है पहला पद गुणे 2 आयोटा, ऐसे लिख लेना है। यहाँ करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ 2 दूना 4, ये आपका 4 आयोटा हो गया। अच्छा एक बात को ध्यान देना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, बात को इतना क्लियर रखना। यहाँ देखो 4 1 प्लस यहाँ 4 कर देना, यहाँ -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ 4 लिख लेना है। अब इसको माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, यहाँ 1 - 4 - 4 आयोटा, 4 में से 1 निकाल दो तो क्या होगा -3 - 4 आयोटा। अब देखो किसके फॉर्म में हो गया, समृद्ध संख्या के फॉर्म में हो गया, a प्लस ये देखो चाहे आयोटा, ऐसे लिखो, इसके फॉर्म में देखो बन गया यहाँ पास। अच्छा मान लीजिए यहाँ इसको भी दिखाना है कि सर ऐसे, तो ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, यहाँ करके ऐसे कोष्टक लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पास देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा बटा यहाँ 3 + 5 आयोटा, ठीक है। अच्छा इसके परमेकरण कर देते हैं, हर से हम परमेकरण कर लेते हैं, इससे हर से, तो हम अब परमेकरण करेंगे तो क्या होगा, इसके सिंबल क्या है प्लस में, तो माइनस कर देना है। ये देखिए 5 -5 आयोटा और -5, दोनों को सेम रखना है इसके विपरीत चिन्ह से, ठीक है ना। अब अंश अंश में गुणा कर लो, हर हर में, तो देखो a + b a - b बन गया, ये हमारा a + b का सूत्र है, a + b और a - b, अगर इनको गुणा करते हो तो पहले पद का स्क्वायर और दूसरे पद का स्क्वायर। अब देखो ये अलग अलग है तो बारी बारी से गुणा हो जाएगा, बारी बारी का मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ बारी बारी का मतलब ये कह रहा हूँ कि 2 से पहले पूरे में कर लो, तो देखो 2 से ऐसे लिखोगे, 2 ब्रैकेट लगाकर यहाँ 3 - 5 आयोटा। अब हम कैसे करेंगे -3 आयोटा,
तब हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 5 आयोटा। और अपान में आप ऐसे लिख लीजिए, अपान में क्या लिखा है 3 का स्क्वायर और माइनस लगाकर 5 आयोटा स्क्वायर। अब देखो गुणा करो, जब गुणा करिएगा तो कैसे लिखा जाएगा देखिए, यहाँ पास आप 2 तिहाई 6 माइनस 2 पंचे 10 आयोटा और यहाँ 3 त्रिक 9 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 पचे 15 आयोटा स्क्वायर। देखो आई आई है तो आई से स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी आप बना लीजिए। यहाँ अगर ना समझ में आता हो तो ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि आयोटा जो होता है स्क्वायर, इसका मान होता है माइनस 1। ये चीज को आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए ये -9 आयोटा और यहाँ -10, तो कितना हो जाएगा -19 आयोटा। और यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ 15 गुणे माइनस। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -19 आयोटा और यह प्लस माइनस माइनस। देखो 15 में से -15 में से 6 निकाल दो तो कितना हो जाएगा -9 और यहाँ -19 आयोटा, -19 आयोटा। तो इस प्रकार इतनी दूर तक आपका ये हो गया। अच्छा नीचे वाले को हमने ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया। देखो नीचे वाला छूट गया, यहाँ 9 कर लेना और यहाँ 25 और इसके स्थान पर क्या लिख दोगे -1। यहाँ भी लिख लेना, ये हमने छोड़ दिया था। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ 9 प्लस 25। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा, देखो 34 आ जाएगा और इसके भी नीचे आपका 34 हो जाएगा। अच्छा अलग अलग लिख लो, अलग अलग का मतलब -9/34 और -19 आयोटा बटा 34। आपका ये फॉर्म किस तरह बन गया देखिए, ये आपका a प्लस आयोटा b ऐसे भी लिख सकते हैं, पीछे आगे दोनों तरफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे -9/34 ऐसे कोष्टक लगा दी और ये प्लस लगाकर -19/34 यहाँ आयोटा अंदर रख देंगे, ठीक है ना, बाहर नहीं रखेंगे। कोई फर्क नहीं, बाहर भी कर दो, देख लो ये नहीं कि सर जी बता दिए हैं कि बाहर नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे रख लीजिए। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। बोलो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, चलिए आगे। अच्छा अब आपका देखिए कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा है, ये पांचवा क्वेश्चन है। ये कैसे हल होगा ये ध्यान दीजिए। तो देखो यहाँ पास लिखा हुआ है 1/, आपका लिखा है 1 - 2 आयोटा प्लस यहाँ लिखा हुआ है 3/1 प्लस ये आयोटा। ऐसे ये आप ऐसे बंद कर दीजिए कोष्टक के अंदर। और इधर भी आपका लिखा हुआ है क्या, यहाँ लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा बाई यहाँ ये लिखा है 2 - 4 आयोटा, ये चीज ऐसे लिखा हुआ। अच्छा इसको हल करना बहुत आसान है, इनके अधिकतर तुम परमेयकरण किया करो प्रत्येक का। जैसे हमने यहाँ पास 1/(1 - 2) आयोटा लिखे हैं, इसका परमेयकरण कर दे ऐसे। परमेयकरण का मतलब इसके साइन के अपोजिट कर दो, ये साइन के अपोजिट, बाकी कोई परिवर्तन ना करो। देखो यहाँ माइनस था, हमने प्लस से गुणा कर दिया अंश और हर में, तो यहाँ पास देखिए ऐसे, ये हमारा 1 प्लस आयोटा है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और सॉरी अंश और हर में, ध्यान दें। ठीक, ये ऐसे बना लिए। अब आपका सवाल कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
यहाँ पास, क्योंकि ये ऐसे बनाने से आपको बस सूत्र की आवश्यकता होती है, जैसे आपने ए माइनस बी का होल ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला, इसी को ध्यान देना है। देखो ये 4 आयोटा अपान यहाँ पास, यहाँ लिखा हुआ है 2 माइनस 4 आयोटा, और इसके साइन चेंज कर दो, यहाँ ये 4 है, ठीक है ना। और यहाँ हमने बताया, देखो हर का जब करा प्रमेयकरण तो इसके साइन का अपोजिट कर दिया, बाकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको करेंगे इतने को, तो इसके अंश अंश में गुणा कर लोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पहले पद का और दूसरे पद का 1, यहाँ पहले पद का जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ 2 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ प्लस यहाँ 3, इसमें गुणा कर दोगे अंश अंश में, तो यहाँ लिख लेना है 1 माइनस आयोटा, ये पूरे में बटा इस लगा दीजिए, और यहाँ पहले का और माइनस आयोटा स्क्वायर, इतना ये कर लीजिए। किसी प्रकार कितना भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको अंश अंश में अलग अलग है, तो अलग अलग टर्म से 3 से कर लो, पहले की इसमें 2 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ ऐसे सिंबल लगा दो ब्रैकेट का, और यहाँ 4 आई से करोगे, यहाँ पास 2 प्लस 4 आई, चाहे आई बोलो चाहे आयोटा बोलो, ठीक है ना। आपको जो समझ में आए अच्छा लगे उसी बोल दो। तो यहाँ पास देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 4 आई का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए इतना आप करने के बाद भैया आप क्या करोगे, यहाँ आपको 1 प्लस 2 आयोटा तो लिखे ही रहेगा है, नीचे क्या है देखो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस, अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 3 से गुणा करा दो, 3 एक कम 3, 3 आयोटा, ऐसे 3 आई बोल दो आयोटा बोल दो, ठीक है। इस तरह कर लेना है, इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखो यहाँ हमारा क्या है, यह इसी प्रकार यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ हमारा 1 लिख लीजिए, यहाँ माइनस इसका स्क्वायर आयोटा का मान रख दो, हमने यहाँ नहीं रखा, अभी रख देते हैं, लेकिन यहाँ रख दिए हैं। आयोटा का मान क्या होता है ये ध्यान दो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी रख सकते हो, दिखा देते हैं अच्छा रखकर आपको, क्योंकि यहाँ पास स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर ये, और यहाँ करोगे तो आयोटा, आयोटा जो रहेगा उसका 1 ऐसे लिख लेना। अच्छा स्क्वायर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आयोटा का मान ही होता है माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का मान ही इतना होता है, तो जहाँ आयोटा लिखा हुआ है उसके स्थान पर माइनस 1 लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ आप ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 गुना 6, 3 चौक 12 आई, और यहाँ भी करेंगे तो 4 गुना 8 आई, और यहाँ 4 चौक 16 आई स्क्वायर, ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहाँ पहले पद का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, यहाँ 16 आयोटा स्क्वायर, इतना, ठीक, यहाँ हो गया इतना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ अब यहाँ क्या करेंगे ये चीज बताओ। अब देखो यहाँ हम ऊपर को जिस तरह लिखा है उसको लिखा रहने देंगे, ऊपर जिस तरह लिखा है उसको लिखा रहने देंगे, नीचे की बात करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये फिर प्लस, ऊपर जिस तरह लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, नीचे देखो ये 1 है आपका, और यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको जोड़ लो भैया, इसको छोड़कर, तो देखिए यहाँ 6 आप लिखा हुआ है, यहाँ 12 है, 8 है, 12 8 है
20 होता है। अब आयोटा स्क्वायर लिखा है तो उसकी वैल्यू हमने बता दिया -1 होता है। उसको आप यहाँ पास लिख लीजिए। तो देखिए कोष्टक है, ठीक है ना। अच्छा ये 4 है हमारे पास, -16 आयोटा का मान -1 रख दीजिए। इतनी दूर तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ये चीज क्या है, अब देखिए यहाँ 1 + 2 आयोटा और नीचे 5 और फिर ऊपर क्या है 3 - 3 आयोटा नीचे 2। ये ऐसे कोष्टक लगा दो। बोलो इतना क्लियर है? इतना तो क्लियर होना चाहिए यार, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ अच्छा लिख लेंगे, यहाँ 20 आयोटा माइनस यहाँ 16 और बटे में यहाँ लिख लीजिए 4। ये देखो ये माइनस प्लस हो गया है। तो इसको एलसीएम ले लेंगे आप ऐसे 10, 5 2 का एलसीएम 10, 5 दूना 10, 2 से गुणा कर लो 1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 से करोगे 5 आ जाएगा, 2 से करोगे 5 तो यहाँ 5 लिख देंगे। ये 3 आयोटा, ये पूरे के बटा और यहाँ कोष्टक ऐसे लगा दो। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये चीज देखो 16 है, यहाँ पास घट जाएगा, -16 में से अच्छा माइनस यहाँ 10 और यहाँ 20 आयोटा बटा 20। इतनी दूर तो क्लियर होना चाहिए। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, इससे इंटू करा दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 4 आयोटा यहाँ 15 - 15 आयोटा, ठीक। और यहाँ 10 लिख लीजिए ऐसे। ये अब हम क्या करेंगे 10 कॉमन लेंगे +10 तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ 2 आयोटा और नीचे 20। अच्छा चाहे आप इधर से ऐसे काट लीजिए चाहे ऊपर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना, इतनी दूर तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम ऊपर ऊपर काट देते हैं, इसे ये कट गया और ये कट गया, ठीक। तो देखो यहाँ 15 में से 4 निकाल दोगे और यहाँ पास 15 है, ये 2 17 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ -11 आयोटा और ये आपका ऐसे बंद कर लीजिए। और यहाँ आपको दिया है -1 + 2 आयोटा बटा कितना 20। इतना हम क्लियर कर लिए हैं। अच्छा अंश इसके नीचे कुछ नहीं है तो अंश अंश में हर में गुणा करा दो। तो देखो एक ये 17 से कर रहे हैं इसमें तो -17, 17 दूनी 34, ठीक है 34 इतना आपका होना चाहिए। अच्छा अब 17 से कर लिया, -11 से करो, -11 से करोगे तो ये हमारा आ जाएगा ये प्लस आयोटा 11। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 11 दूनाई 22, यहाँ आपका -22 आयोटा स्क्वायर। नीचे हम क्या लिखेंगे, ये 20 लिख देंगे। इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए आयोटा का मान लिख दो, आयोटा स्क्वायर को, तो यहाँ -17 लिख लो। देखो ये 1 है और ये 4 कितना हो जाएगा यहाँ 5 और ये 3 और 1 4, ठीक है। इतना आपका क्लियर होना चाहिए। ये आएगा यहाँ -22 लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और यहाँ हम 20 लिख लेंगे।
अब हम क्या करेंगे ये देखिए, यहाँ -17 प्लस 45 आयोटा और ये प्लस 22, इतना आपको, ये देखो माइनस ये वाला, ये माइनस आपका। अब घटा दो, 22 में से 17 गया, 5 होता है, और यहाँ ये ऐसे आयोटा कर लो। अब यहाँ 20 लिखा है, ऊपर कॉमन ले सकते हो भैया, 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 प्लस 45 ऐसे, ठीक है। यहाँ पास आप 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। आप क्या लिख सकते हो, 1/4 प्लस, यहाँ देखिए 9 है, ध्यान दीजिए, यहाँ 9 आयोटा बटा 4। अच्छा इतना ये कर लिए। अच्छा इसको हम क्या कहते हैं कि ये समरिस संख्या के फॉर्म में हो गया। अच्छा आयोटा आगे पीछे कर सकते हो, तो हमारे पास देखो 1/4 प्लस 9 आयोटा बटा 4, यही हमारा क्या होना चाहिए, आंसर। बोलो इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यार।